आज एक सूर्य हंसदा है तो हमारा ये औकात है। अगर ये अपने जैसे 250, 300, 500 लोगों को खड़ा करता है तो एक दिन ये हम लोगों को खदेड़ देगा। और यही असुरक्षा उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचती है और कुख्यात अपराधी के तौर पे उनको इस तरह से पहचान दिला रहा है आदमी के बीच। उसके बाद भी अगर ये मुख्य विचारधारा से स्वीकार नहीं, और जो सरकार जो दावा कर रही है कि उनके अतीत को देखा जाए, उनको खंगाला जाए, हम लोग इस पूरे थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। ये फालतू का बकवास सरकार करते हैं। दृष्टिकोण का अगर आप देखने जाइएगा तो हर एक वो व्यक्ति अच्छा नहीं है जो आवाज़ उठाया है गलत के विरोध में, जो सही बात किया है, जो अपना जन जंगल जमीन को बचाया है, जो शिक्षा का बात किया है, जो रोजगार का बात किया है। ये हर एक आदमी कानूनन का दृष्टिकोण से वो अच्छा नहीं है। हमने श्रद्धांजलि दिया हुआ है, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, शूट एट साइट चल रहा था। झारखंड से आए हुए तमाम हमारे प्रेस के साथियों को हमारे जेएलकेएम पार्टी की तरफ से जो आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर मैं आप सभी के बीच में हूं। हमारे साथी सहयोगी क्रांतिकारी साथी पार्टी में मैं आप सबको इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ बेबी दी केंद्रीय उपाध्यक्ष, श्री सूरज कुमार सिंह पार्टी में हमारे केंद्रीय सदस्य हैं, विजय कुमार सिंह जी जो कि पार्टी में हमारे पूर्व में केंद्रीय प्रवक्ता और वर्तमान में केंद्रीय महासचिव हैं। बगल में हमारे साथ शमसुद्दीन भैया हैं जो कि पार्टी में प्रदेश में महामंत्री हैं। बगल में हमारे संतोष जी हैं जो कि पार्टी में केंद्रीय अभी प्रवक्ता के पद पर हैं, और हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी सभी लोग हैं। आज जो प्रेस बसंती दी हैं और हमारे पार्टी के क्रांतिकारी साथी हैं, ये तमाम लोग आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जो आज मुख्य बिंदु है इस प्रेस वार्ता का वो ये है कि सबसे पहले आप जान रहे हैं कि संथाल में एक आदिवासी नेता का जो हत्या हुआ है, ये मीडिया में वहम फैलाया जा रहा है। हत्या तो हुआ है, ये सच है, लेकिन जो पूरा झारखंड और जेएलकेएम पार्टी है जो मानती है कि यह उन्होंने हम इस राज्य के लिए शहादत दी है, वो शहीद हुए हैं। सबसे पहला बात। दूसरी बात कि हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग ये मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, और जेएलकेएम के साथ साथ तमाम हमारे टाइगर दा तो इस बात को सदन में कल उठाएंगे ही, मानसून सत्र कल से चालू है। हम ये इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये चाहते हैं कि झारखंड के तमाम विधायक, चाहे किसी भी पार्टी से हो, दलगत भावना से ऊपर उठ करके झारखंडियत की भावना को रखते हुए इस पूरे हत्याकांड को, उनको शहीद का दर्जा के लिए बात करें, एक मुहिम चलाएं मीडिया के माध्यम से, और सीबीआई जांच की मांग हो। क्योंकि ये झारखंड में पूर्व से देखते हम लोग चलते आ रहे हैं। इससे पहले भी और लोगों का आप जानते हैं कि इनकाउंटर हुआ है, तो हम लोग इस इनकाउंटर को फर्जी मानते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये पार्टी की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद ये दो कांड हो जाने के बाद मीडिया के माध्यम से तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और सरकार से हम लोगों का प्रश्न है कि अब चूंकि सूर्या हांसदा अब नहीं रहे, वो शहीद हो गए हैं, तो क्या जो जिस स्कूल में वो बच्चों को 500 बच्चों को पढ़ा रहे थे, जहां बच्चे हैं सो जिनका वस्त्र, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, कॉपी पेंसिल सारा खर्चा है सो सूर्यादा है सो मैनेज करते थे, अब उन बच्चों का भविष्य अधर में है। और अब उन बच्चों का क्या होगा, इस पर आज हम लोग विचार करने के लिए हम लोग यहाँ आपको बुलाए हैं। और अभी चूँकि उनका संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है, तो एक मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि एक मुहिम चले कि सरकार तो अभी कोई फंड उनको दे नहीं रही है, आप लोग के माध्यम से सरकार के ऊपर, वहाँ के वर्तमान सांसद के ऊपर, वर्तमान विधायक के ऊपर, चाहे डीसी हो, जो वेलफेयर फंड से उस स्कूल को संरक्षित करना मुख्य उद्देश्य है आज प्रेस वार्ता का, जो उस स्कूल को संरक्षित करना है। 500 बच्चे जो कि सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जो कि संथाल परगना के रीढ़ कहे जाते हैं, वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, उनको है सो मुख्य धारा में लाना है और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ाना है। और ये आज के दिन का जो है सो मुख्य संदेश है हम लोगों का। अब एक एक करके आप सवाल ले सकते हैं और पार्टी के जिस आप क्रांतिकारी साथी से सवाल लेना चाहते हैं आप सवाल ले सकते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहिए? देखिए, सबसे पहले सूर्या हांसदा जी के इनकाउंटर को हम लोग फर्जी भी मान रहे हैं, और आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय जो जनजाति आयोग है उन्होंने भी नोटिस जारी किया है। तो पार्टी का डिमांड है
कि सरकार इसकी सीबीआई जांच का निर्देश दे या नहीं, तो हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आयोग ने भी इस बात को कहा है। और एक बात और कहना चाह रहे हैं कि भाई बाबूलाल मरांडी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ सर्वाधिक संबंध रहा है उनका। 2 बार जेवीएम से टिकट मिला, 1 बार बीजेपी से टिकट मिला। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, झारखंड के अंदर 9 से ज़्यादा सांसद हैं उनके, लोकसभा में वो बात को उठाएं। केंद्र सरकार के वो सहयोगी हैं, वो केंद्र सरकार में जो पार्टी है उनके वो अंग हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबूलाल मरांडी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। वो अपने पावर का इस्तेमाल करें, सीबीआई जांच को लेकर के वो अनुशंसा करें। देखिए, सूर्या हांसदा जी को लेकर के जो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर के मामले पे कथित इनकाउंटर के मामले में जो संबंधित डीसी जो डीएसपी रहे, उनकी जो टीम है, उनको तत्काल निलंबित करते हुए उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। सूर्या हांसदा जी के शरीर पे बर्न मार्क थे, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये पूरी दुनिया ने देखा है कि उनके शरीर पे बर्न मार्क था। तो इनकाउंटर से पहले किसने उनको टॉर्चर किया और किस परिस्थिति से वो गुजरे हैं, क्योंकि उनके परिवार ने कहा था कि 1 दिन पहले उनको उठाया गया था, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उनके विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर 300 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनका जो भरण पोषण है उसको लेकर के सरकार क्या करने जा रही है, इस पर भी उनको विचार करना चाहिए। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, इसका जवाब ये कब दे रहे हैं और क्या लिख रहे हैं उस जवाब के अंदर, ये हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आयोग का नोटिस इस बात का उदाहरण है, इस बात का सबूत है कि आयोग ने भी इस इनकाउंटर को फर्जी माना है, इसको गलत माना है। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। और सीआईडी जांच से नहीं होगा, क्योंकि अगर ए एजेंसी ने इनकाउंटर किया और सरकार के ही भी एजेंसी अगर जांच करेगी, तो हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसी को जांच करना चाहिए। सीबीआई के लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा है। तो पार्टी की तरफ से एक बार फिर से हम लोग उसी डिमांड को दोहरा रहे हैं कि जिन बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। संबंधित जो पुलिसकर्मी रहे हैं इस पूरे कथित इनकाउंटर में, उनके खिलाफ भी हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल उनको निलंबित किया जाए और उनकी परिसंपत्ति की जांच की जाए कि उस इलाके में जो पत्थर का खदान चल रहा है, जिस ढंग से वहाँ पे आपको पता होगा कि सरकार से जुड़े हुए एक बाबा का जो कथित ऑडियो और वीडियो जो वायरल हो रहा है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। कोई सीडो सीएम, मनोज जी, कोई सीडो सीएम अगर वहाँ पे काम कर रहा है, तो सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या संथाल के अंदर कोई सीडो सीएम काम कर रहा है क्या पूरे सिस्टम के अंदर। इसलिए सूर्या हांसदा किस कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए, वो किस सिस्टम के शिकार हुए हैं जिसने एक झारखंड के बेटा को शहीद किया, एक झारखंड के बेटा को, और जो राजनीति में जो उभर रहा था उसको उन लोगों ने नेस्तानाबूद करने की जो षड्यंत्र रची है। कहीं झारखंडियों को, मूलवासियों को, आदिवासियों को राजनीतिक तौर पर बैकफुट पर धकेलने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। इसकी समुचित जांच होनी चाहिए। दादा, एक सवाल है, सरकार की तरफ से सूर्या हांसदा के मैटर में कहा जा रहा है कि वो कोई महान व्यक्ति नहीं थे जो इनको तूल देने की कोशिश कर रहे इस मैटर को, उनको उनका इतिहास देखना चाहिए। नहीं, अगर मान लीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम दोहरा देते हैं। किसी के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हो तो क्या अपराधी है क्या? मुकदमा दर्ज होना अपराधी नहीं है। और अगर मान लीजिए कोर्ट से अगर कन्विक्टेड अगर होते, अगर सजा याफ्ता अगर होते तो बात होती। लेकिन किस कोर्ट ने उनको क्या सजा दी है? लगभग 12 मामले में उनको बरी किया गया था, 25 से अधिक मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। तो जो व्यक्ति के ऊपर आरोप है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि आरोप है, बट वो सिद्ध हो गया क्या अपराधी किसी कोर्ट ने माना है उनको क्या? अगर अपराधी मानते तो हम लोग भी इतिहास को देखते, लेकिन इस मामले में इतिहास देखने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर विस्थापन को लेकर के, मुआवजे को लेकर के, हक और अधिकार को लेकर के आवाज़ उठाएगा तो आप उसको मुकदमा ला देंगे। आप मुकदमा ला के उसको आप अपराधी साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो डिस्कोर्स सेट किया जा रहा है, ये पार्टी को स्वीकार नहीं, ये हम लोग को स्वीकार नहीं। और जो सरकार जो दावा कर रही है कि उनके अतीत को देखा जाए, उनको खंगाला जाए, हम लोग इस पूरे थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। ये फालतू का बकवास सरकार कर रही है। दादा, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जब सूर्या हांसदा का इनकाउंटर होता है तो जेल के अपनी पार्टी को मानने को इनकार कर देते हैं। और क्या कारण है कि आज जेल के पूरे इनकाउंटर को लेकर बहस कर रही है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि सूर्या हांसदा जी निश्चित तौर पर जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए जब वो आए थे तो पार्टी ने उनको टिकट दिया, और टिकट चुनाव के बाद एक गैप रहा है, ये सच्चाई है उनके साथ। लेकिन क्या ये जो इनकाउंटर है उसको जस्टिफाई माना जा सकता है क्या? वो लगातार एक सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो विधायक बन करके वो समाज की सेवा करें। यही कारण था कि वो समाज सेवक के रूप में एक आवासीय विद्यालय वो चला रहे हैं।
जहाँ लगभग 350-400 बच्चे को वो शिक्षा दे रहे हैं, उनके रहने खाने का वो इंतजाम कर रहे हैं। तो एक सोशल वर्कर जो पॉलिटिकली मूव करने की कोशिश कर रहा था, जिसको 2 बार जेबीएम ने टिकट दिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, एक बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने टिकट दिया, और पिछले बार के जो उनको 59,000 वोट आया था उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके, उस आंकड़े को देख करके पार्टी ने टिकट दिया था कि एक संथाल का बड़ा चेहरा अगर उभर रहा है और पार्टी अगर सहयोग करने को तैयार है तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने मूव किया था। लेकिन जो पार्टी के साथ गैप था वो भी एक सच्चाई है। लेकिन दादा आप लोग तो साफ इनकार करते हैं है ना? कोई इनकार नहीं किया पार्टी ने, कभी इनकार नहीं किया। क्या हम लोगों ने कभी कहा कि वो हमारे पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे? हम लोगों ने कभी इनकार नहीं किया। हाँ बोलिए। प्री प्लानिंग बोला जा रहा है, ये सत्य है, प्री प्लानिंग ही है। क्योंकि जिस तरह से उनका बॉडी में देखा गया, उनका शरीर में जलने का निशान था, ये तो एक 3rd डिग्री टॉर्चर में ऐसे किया जाता है। और रही बात, उनको बोला जा रहा है कि इनकाउंटर किया गया, इनकाउंटर से उनका मौत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनकाउंटर से मौत होता तो उनका जो गोली लगा था, आप देखिएगा, वो पीछे लगना चाहिए था, उनका आगे साइड लगा था गोली, पीछे नहीं लगा था। और उनका देखिएगा कि बहुत ज़्यादा पूरा बॉडी में ऐसा था जहाँ एक तो गरम चाय डालने से होता है या फिर गरम पानी डालने से, गरम दूध अगर डलाता है तो उस तरीके से शरीर बॉडी जलता है, वैसे ही उनका शरीर जला हुआ था। तो मैं इस चीज़ से यही कहूँगी कि आप लोग देखिएगा कि 1986 1860 लगभग 1860 में कानून बनाया गया था, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। ये जो तीनों एक्ट बनाया गया था, ये जब अंग्रेज़ यहाँ पर कंपनी बैठाने आए थे तो यहाँ के लोगों का मुंह बंद करने के लिए, यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए, यहाँ के लोगों को ये लोग यहाँ का जुबान को शांत करने के लिए, डराने धमकाने के लिए ये पुलिस एक्ट बनाया गया था। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद इस कानून में बदलाव किया गया और बदलाव करके जो वो कंपनी के विरोध, कंपनी के साथ जो खड़ा था पुलिस, उसको किया, उसको लाया कि आप जनता के साथ खड़े रहेंगे, आप जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि आज़ादी हुआ, लेकिन एक आज़ाद भारत का गुलाम झारखंड है। आज़ाद होने के बावजूद भी अभी इस बार आज़ाद होकर 79 ईयर हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी देखिए कि वही परिस्थिति है। जो कंपनी वाला का सुन रहा है पुलिस प्रशासन, सरकार का सुन रहा है पुलिस प्रशासन, जनता के लिए कहाँ है, पब्लिक के लिए कहाँ है? जो आवाज़ उठाता है उसके नाम पे फर्जी धारा लगता है, जो आवाज़ अपना घर जंगल ज़मीन बचाएगा उसके ऊपर केस किया जाएगा। जो 200 बच्चों, लगभग 200 बच्चों को जो शिक्षा देगा, ऐसे आदिवासी बच्चों को जहाँ स्कूल तक नहीं है, उन बच्चों को ला करके अपना घर में एक स्कूल बना के अपना एरिया में वहाँ रख रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ उनके ऊपर FIR किया जाएगा। तो ये कहाँ तक का नियम है? अब इसी चीज़ को देखिए कि जो फॉरेस्ट एक्ट जो था, अभी भी वही चीज़ लागू है। अगर कोई जंगल को पूरा साफ कर दे रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, कोई जंगल को बचाने जा रहा है उस पर धारा लग रहा है, कोई पत्ता तोड़ने जा रहा है उसके ऊपर धारा लग रहा है। तो ये जो उनका आपने जो कहा, ये उनका एनकाउंटर है, वो एनकाउंटर नहीं है, वो प्री प्लानिंग मर्डर है। अभी जो सूर्या हासदा के मामले पर जो इतना तूल पकड़ा रहा है, बीजेपी भी जो है लगातार जगह जगह पे CBI जांच की मांग कर रहे हैं, आप लोग भी जो है मांग कर रहे हैं। तो सूर्या हासदा के परिवार के साथ अभी खड़ा कैसे रहिएगा? क्योंकि सूर्या हासदा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कानूनन दृष्टिकोण से देखें तो वो उस लायक नहीं थे, कहा जा रहा है, और उसका इनकाउंटर हो गया है। तो अभी आप लोग जेल कैंप के टीम जो है किस तरह से उनके साथ खड़ा रहेंगे, उसके परिवारों के साथ? सबसे पहले आपने जो कहा कि कानूनन दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो अच्छे आदमी नहीं थे। कानूनन दृष्टिकोण का अगर आप देखने जाइएगा तो हर एक वो व्यक्ति अच्छा नहीं है जो आवाज़ उठाया है गलत के विरोध में, जो सही बात किया है, जो अपना जन जंगल ज़मीन को बचाया है, जो शिक्षा का बात किया है, जो रोजगार का बात किया है, ये हर एक आदमी कानूनन का दृष्टिकोण से वो अच्छा नहीं है। और आप बोले कि उसका मदद कैसे करेंगे? मदद हम लोग इस प्रकार से, अभी जैसे कि यहाँ पर हमारे सूरज भैया बोले कि सब उनका जो सपना था, वो जो बच्चों को रखे हैं यहाँ पर अपना, वहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके हम लोग वहाँ पर सहयोग करेंगे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है डुमरी विधायक माननीय, उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि हम लोग जितना हम लोग से पॉसिबल हो सकेगा हम लोग वहाँ पर उनका सहयोग करेंगे, उस स्कूल में उन बच्चों का शिक्षा को आगे स्तर तक लेके जाने के लिए। क्योंकि शायद ये भी एक वजह हो सकता है क्योंकि आदिवासियों को वो शिक्षित कर रहे थे और शिक्षा ही सवाल पैदा करता है। अभी एक सूर्य नारायण हासदा थे, वो बच्चे जब शिक्षित होकर बड़े हो जाते और बड़े होने के बाद वहाँ पर 200 बच्चे फिर बन जाते सूर्य नारायण हासदा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है।
तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे, उन बच्चों पर ध्यान